स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति राय। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जौनपुर जिला में सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में गरीब महिला जिसके पास रहने का कोई आसरा नहीं है, पेड़ के नीचे छप्पर डालकर वहीं रहती है महिला और बच्चों का पालन पोषण करती है। ग्राम प्रधान से आवास एवं पानी के लिए निवेदन किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिन भर मजदूरी कर जीवन यापन कर रही है। बेसहारा महिला को मदद नहीं मिल रहा है। देखिए सुजानगंज से शिव प्रकाश चौबे की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक गरीब परेशान महिला है जिसका पति दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और इनके पास रहने के लिए आवास भी नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं। इनको ग्राम प्रधान को सूचना दी गई थी, कॉलोनी के लिए मांग की थी, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रधान जी क्या कहते हैं कॉलोनी के लिए? प्रधान जी भगाए देते हैं। तो आप खर्चा आपका कैसे चलता है? ईटा गारा करके 300 रुपये रोज पावा खर्चा चलता है। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हैं 4। बच्चे का पढ़ाई लिखाई स्कूल का खर्चा नहीं जाते हैं? ना स्कूल में पढ़ते नहीं है बच्चे? नहीं पढ़ते नहीं, स्कूल में सरकारी स्कूल। तो प्रधान से बोला कि उसमें डलवा दें स्कूल में। जब प्रधान सुने तब है। प्रधान सुनते नहीं है आपकी? नहीं, प्रधान बिल्कुल नहीं सुनते। रहने के लिए आपको आवास नहीं दे रहे हैं? ना। और पानी बड़ी दूर से आई लेके। पानी कहाँ से आपका लेते हैं? पानी वही नलका से। आपके पास निजी कोई नल नहीं है? ना। या सामूहिक नल नहीं है जिसमें आप पानी ले सकती हैं? ना, कुछ नहीं। यहाँ पे इनकी समस्या बहुत ही बड़ी है और इनके पास पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है और रहने के लिए आवास नहीं। आप देख सकते हैं ये पेड़ के नीचे रहती हुई है, यहाँ टीन डाल के रहती हुई है। शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हर जगह हर ग्राम में शौचालय पास हुआ, हर ग्राम प्रधान ने सबको शौचालय दिया, लेकिन इनके पास नहीं शौचालय की व्यवस्था है, नहीं रहने के लिए व्यवस्था है। खटिया मचिया सब इनके पास सब टूट गया है, कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करें। यूपी के जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के तिलहुआ गांव में बहुत सालों से सड़क समस्या को लेकर ग्रामीण झेल रहे हैं। मिट्टी की सड़क होने से सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें सभी ग्रामीण गिरते रहते हैं और इसके लिए सभी ने मांग की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आकस्मिक घटना में कहीं पर भी आने जाने के लिए सड़क पर पैदल पार कर जाना पड़ता है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए सुजानगंज से शिव प्रकाश चौबे की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर जिला सुजानगंज थाना क्षेत्र के बिर्रा ग्राम सभा के तिलहुआ गांव में सभी ग्रामीण परेशान हैं। यहाँ पे रोड को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। पूरा रोड में गड्ढा हो गया है और ग्राम प्रधान से लोग निवेदन कर रहे हैं जो कि कुछ इस पे सुनवाई नहीं हो रही। भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे देखा जाए तो यहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है और कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। सालों 1.5 साल से लोग कई 3-4 या 5 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधान हुए और एक बार 2 बार अन्यथा मट्टी पड़ी, फिर कोई नहीं पक्का नहीं पड़ पाया। खड़ंजा के लिए आप लोगों ने निवेदन किया था? निवेदन किया हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बता रहे हैं कि खड़ंजा के लिए निवेदन किया गया था लेकिन अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, विद्यालय आने जाने में भी समस्या हो रही है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे कितना बड़ा गड्ढा हो गया है और सड़क में पूरा मिट्टी से भरी हुई है जो कि दिखाई नहीं देता। दादा आपकी क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? रोड बनना चाहिए। रोड बहुत बड़ी समस्या है रोड की। दिन में रात में कोई बीमार हो जाए तो जाए कैसे? नाले में पुल नहीं है, पुल का शिलान्यास हुआ आज तक बनता रह गया। छत एक नाले के बजाय 2 नाला बन गया है। दादाजी यहाँ बता रहे हैं कि नाला का भी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या रोड की है जो कि किसी के आकस्मिक दुर्घटना हो जाने की वजह से आने जाने में समस्या होती है। कहीं पर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए या किसी काम के लिए जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसके लिए प्रधान जी से निवेदन किए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा भी जो वहाँ का जो ये अपना एक कारूवीर का मेला जो बोला जाता है, वहाँ मेला लगता है, वो डी बाबा है। वहाँ भी पब्लिक कितने आते जाते, कहाँ से काफी दूर से लोग आते जाते हैं। मुस्तफाबाद से भी आते हैं। यूपी के महाराजगंज जिले में फरेंदा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा मधुकरपुर महादेवा के मंगरहिया गांव में कंप्यूटर के छात्र बलराम गौर जी के सानिध्य में
वहां के युवक मोहम्मद नवी ने स्वनिर्मित शोल्डर डिवाइस मशीन बांस के 2 डंडों के बीच साइकिल की रिंग को फिट कर उसमें वेट हैंग करके शोल्डर डिवाइस मशीन बनाई एवं उसी से ग्रामीण युवकों को भी एक्सरसाइज के लिए प्रेरित किया। उनकी यह स्वनिर्मित डिवाइस क्षेत्र में चर्चा का विषय है, जो कि मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को साकार रूप प्रदान किया है। देखिए भैया फरेंदा से धीरेन्द्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हम सब मंगरैया गांव के इस पूरे सिस्टम को प्रेरित करने वाले, इन बच्चों के स्टैंड सीन को, बच्चों के शीर्षासन को और तरह तरह के आसनों को प्रेरित करने वाले और यह स्वनिर्मित और इस गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाले बलराम गौर जी से बात। जी, मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि अगर इंडिया फिट होगा तो हम पूरी तरीके से हिट होंगे, या शरीर होगा फिट तो दिमाग होगा हिट। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस पे स्वास्थ्य विभाग पे काफ़ी काम कर रहे हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो मैं छोटे से ग्राम पंचायत मधुकरपुर महादेव टोला मंगरैया का निवासी हूँ। मैं इन युवाओं को सुबह में 5 बजे जगाता हूँ। हमारे यहाँ नज़दीक में रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे पूरी खुली जगह है, संसाधन नहीं है, फिर भी हम इनको अपने जज्बे के साथ बिना संसाधन के खुद आत्मनिर्भर भारत के तहत अलग अलग योगासन, शीर्षासन, हाथ पे चलना, स्टंट करना, लाठी डंडे चलाना, सेल्फ डिफेंस करना और ये सारी चीज़ों को के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई को कि आगे चल के हमारे देश की कैसे रक्षा की जा सकती है, इनके आगे चल के भविष्य में किस तरीके से आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चीज़ों को मैं इनको समय समय पर बताता रहता हूँ और ये इनकी प्रक्रिया डेली कुछ ना कुछ चलती रहती है। यूपी के जौनपुर जिले की खोटहन क्षेत्र के बनवाडीह गांव में पोखरे का सुंदरीकरण प्रगति पर है, जहां पोखरे के पास बैठने की व्यवस्था होगी और वहीं मॉर्निंग वॉक करने की भी व्यवस्था होगी और वहीं पार्क बनवाने का मकसद यह है कि जिससे गांव वालों को मॉर्निंग वॉक करने में कोई भी असुविधा न हो। खोटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। इस समय मैं बनवाडीह पोखरा पे खड़ा हूँ, जो कि पोखरे का सुंदरीकरण कराया जा रहा है और यहाँ पे लोग आने जाने के लिए लोगों को व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा और वह मॉर्निंग वॉक की समस्या हो जाएगा। पार्क भी यहाँ पे बनेगा। मैं शिवचंद्र यादव, थाना रिपोर्टर, खोटहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी के जौनपुर जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र के दीपकपुर गांव में एक गरीब परिवार की वर्षों पुरानी मिट्टी की दीवार गिर गई। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ग्राम प्रधान से निवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे वह बहुत ही परेशान है और उन्होंने यह भी बताया कि गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं देते हैं और उन्हें कॉलोनी देने के लिए हमेशा वादा करते रहते हैं। देखिए सुजानगंज से शिव प्रकाश चौबे की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर जिला सुजानगंज थाना क्षेत्र के दीपकपुर गाँव में एक रोड के किनारे ही बारिश की वजह से दीवार गिर गई है। कच्ची दीवार थी जो कि गिर गई है और ग्राम प्रधान से निवेदन किया गया इनको कॉलोनी और रहने के लिए आवास दिया जाए, लेकिन प्रधान जी अभी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दादा, आपकी क्या समस्या है? समस्या है साहब, हाँ कुछ नहीं मिलता, कॉलोनी मिले, शौचालय मिले, कुछ नहीं मिलता। शौचालय नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला, कॉलोनी मिले, शौचालय मिले, कॉलोनी। अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।